नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जीव विज्ञान के एक नए टॉपिक बैक्टीरियोफेज के बारे में अध्ययन करेंगे कि बैक्टीरियोफेज होता क्या है, अर्थात जीवाणु भोजी संरचना किसे कहते हैं। ठीक है, क्या होती है जीवाणु भोजी, आइए जानते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। इसकी संरचना षटकोणीय होती है, ठीक है, हेक्सागोनल, तथा एक चपटी बैंड रूपी संरचना पाई जाती है जिसे कॉलर कहते हैं। इसको हम ऊपर वाले को हेड कहते हैं। अब इस चपटी संरचना को हम कॉलर के नाम से जानते हैं, जिससे यह जुड़ा होता है। ठीक है, कॉलर के नाम से जानते हैं। अब यह सबसे नीचे की तरफ इंड प्लेट से जुड़ा होता है। नीचे की तरफ इंड प्लेट से जुड़ा होता है तथा इससे कुछ टेल फाइबर्स निकले होते हैं। इसको हम इंड प्लेट कहते हैं। इंड प्लेट इसको टेल फाइबर्स बोला जाता है। टेल या फिर हम इसको फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, टेल फाइबर्स या हेयर्स भी कह सकते हो, और हेयर्स। इसके बीच में कुछ धागे रूपी मुड़ी हुई संरचना पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम डीएस डीएनए बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डीएस डीएनए तथा कुछ इस पे प्रोटीन सीथ चैनल रूपी होती हैं।
इसको हम प्रोटीन सीथ के नाम से जानते हैं। प्रोटीन सीथ। और इसके बीच वाली जो आपको जहां से अब मुड़ी हुई संरचना दिखाई दे रही है उसको हम हालो चैनल कहते हैं। ये जो खाली स्थान दिख रहा है आपको, हालो चैनल, यानी कोर कहते हैं। ठीक है, कोर। अब ये संरचना चूंकि किसकी है, बैक्टीरियोफेज की। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। बैक्टीरिया ग्रीक वर्ड बैक्टीरिया और दूसरा फेगास। फेगास का अर्थ होता है निगलना, टेक, टू टेक। और इसका मतलब होता है बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, अर्थात यह जीवाणुओं को भक्षण करने का कार्य करता है। इसकी खोज ईटवार्ड 1915, इसकी खोज डिस्कवर ईटवार्ड 1915 1915 तथा डी हैरिल ने 1917 1970 अलग अलग किया था। दोनों ने ही अलग अलग इसकी खोज की थी। 1915 में ईटवार्ड ने और 1917 में डी हैरिल ने की थी। यह जीवाणुओं को भक्षण करने का कार्य करता है। किस प्रकार के जीवाणु को भक्षण करता है, तो एक्टिनोफेज, मुख्य रूप से किस सदस्य को खाता है, एक्टिनोफेज, जाइमोफेज और साइनोफेज। ठीक है, तो लगभग एक्टिनोफेज, जाइमोफेज, साइनोफेज, ई कोलाई भी कर सकते हैं, स्क्रैचिया कोलाई, हाँ, ई कोलाई बैक्टीरिया को भी ये भक्षण करता है। ठीक है, तो ये क्या थी। अब इसकी जो लंबाई होती है वह टोटल लंबाई 1000 एंगस्ट्रॉम की होती है। अगर कुल की बात करें तो 1000 एंगस्ट्रॉम की होती है, जबकि यहां से यहां तक की दूरी 900 की होती है, 900 एंगस्ट्रॉम की। और इसके नीचे की जो लंबाई होती है वह 100 एंगस्ट्रॉम की होती है, यानी यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, और ऊपर की जो इसकी चौड़ाई होती है वह 700 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, 700 एंगस्ट्रॉम होती है। अब इसकी सिर जो होती है वह किसकी बनी होती है, तो न्यूक्लियोकैप्सिड की बनी होती है। इसका जो हेड होता है वह न्यूक्लियोकैप्सिड का बना होता है, यहां पे लिख दे रहे हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड का
बना होता है। यह न्यूक्लियोकैप्सिड का बना होता है। ठीक है, किस प्रकार की जीवाणुओं को यह भक्षण करता है, तो इसके टाइप हैं, टाइप T1, T1, T2, T3 एंड T4। ठीक है, T1, T2, T3 एंड T4 तथा स्क्रैचिया कोलाई पर यह आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण करता है अर्थात भक्षण करता है। ठीक है, स्क्रैचिया कोलाई पर। इनकी जो जीवन चक्र होती है, जीवन चक्र वह दो भागों में पूर्ण होती है, दो भाग में पूर्ण होती है। पहला लाइसोजेनिक, या पहला लाइटिक चक्र, या विषाक्त अवस्था, और दूसरा लाइसोजेनिक, लाइसोजेनिक चक्र। ठीक है, तो ये दो रूपों में इनकी जीवन चक्र पूर्ण होती है। अब इसकी संरचना को हमको डिस्क्राइब करना हो, मतलब पूरा डिटेल इसका देना हो, तो कैसे बताएंगे या कैसे लिखेंगे, तो इसको ये जानते हैं। यह एक प्रकार की जीवाणु भोजी की संरचना होती है जो परजीवी वायरसों को खाता है। अर्थात यह एक प्रकार की जीवाणु भोजी संरचना होती है जो परजीवी होती है। यह अपना भोजन किसी दूसरे बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु या वायरसों के कणों का भक्षण करता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, बैक्टीरिया, फेगास। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु और फेगास का मतलब निगलना। ठीक है, तो जीवाणुओं को निगलना। ठीक है, इसकी संरचना षटकोणीय होती है। इसकी संरचना जो होती है वह क्या होती है? षटकोणीय होती है तथा दो भागों में बटी होती है। पहले को हेड रीजन कहते हैं और दूसरे को टेल रीजन कहते हैं। हेड रीजन जो होता है वह न्यूक्लियोकैप्सिड का बना होता है, अर्थात सिर्फ जेनेटिक मटेरियल्स dsDNA का बना होता है, तथा नीचे जो होती है इसकी टेल रीजन वह प्रोटीन शीथ की बनी होती है। अर्थात इसमें जो क्या पाई जाती है? प्रोटीन शीथ पाई जाती है। ठीक है, इसमें प्रोटीन शीथ पाई जाती है जो प्रोटीन का बना होता है, तथा इसके ऊपर कॉलर होता है जो इसको जोड़े रखने का कार्य करता है, तथा सबसे नीचे की तरफ इंड प्लेट पाई जाती है जिससे कुछ टेल फाइबर्स निकले होते हैं जो इनके लोकोमोशन या गति करने में सहायक होते हैं। ठीक है, इसकी खोज ईटवार्ड 1915 तथा डी हैरिल ने 1917 में अलग अलग की थी। तत्पश्चात इसकी कुल लंबाई 1000 एंगस्ट्रॉम की होती है, जो 900 एंगस्ट्रॉम की सिर वाली भाग होती है और 100 एंगस्ट्रॉम की टेल रीजन होती है, तथा 700 एंगस्ट्रॉम की लगभग इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, तो ये क्या था? बैक्टीरियोफेज था। इसकी जीवन चक्र जो होती है वह दो भागों में पूर्ण होती है, लाइटिक चक्र विषाक्त अवस्था और दूसरा लाइसोजेनिक चक्र। लाइटिक चक्र में होता क्या है? यह किसी जीव में अर्थात किसी जीवाणु में प्रवेश करते हैं और अपने खोल को क्या कर देते हैं? इनकी खोल टूट जाती है जिससे इनकी संख्या उनपे हावी हो जाती है। दूसरा
लाइसोजेनिक चक्र में यह किसी जीवाणु के अंदर जाती हैं और अपनी प्रावस्था को बार बार रेप्लिकेशन के द्वारा मतलब अपनी संख्या को द्विगुणित करती रहती है, बढ़ाती रहती है। यह किस प्रकार की बैक्टीरिया को भक्षण करता है? तो एक्टिनोफेज, जाइमोफेज और साइनोफेज तथा स्क्रेचिया कोलाई नामक जीवाणुओं का भक्षण करने का कार्य करता है तथा T1, T2, T3 एंड T4 सेल पे आक्रमण करता है। T1, T2 होता क्या है? तो एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको मार के यह क्या कर देती हैं? अपनी नई प्रोटीन बनाने का कार्य करती हैं। तो ये टोटल आज की जो संरचना थी वो क्या थी? अब न्यूक्लियोकैप्सिड किसका बना होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है न्यूक्लियोकैप्सिड। ठीक है, तो ये आज का हमारा बैक्टीरियोफेज टॉपिक था। अगले पार्ट में हम आपको विशाल टीएमवी के बारे में बताएंगे। टीएमवी होता है क्या है? धन्यवाद।